अस्सलाम वालेकुम मोहतरम असातिज़ा इकराम और प्यारे बच्चों, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू स्कूल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज जो सबक हम देखने वाले हैं, जमात हफ्तुम, मज़मून उर्दू, सबक नंबर 11, आज ईदगाह में। इस सबक के सवाल जवाब आज हम शुरू करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देर के आज का सबक शुरू करते हैं। सवाल, एक जुमले में जवाब लिखिए। नंबर 1, हमारे मुल्क की तहजीब क्या कहलाती है? जवाब, हमारे मुल्क की तहजीब गंगा जमनी तहजीब कहलाती है। नंबर 2, नज़ीर की मशहूर नज़मों के नाम लिखिए। जवाब, रोटी की फ़िलॉसफ़ी, बंजारा नामा, आदमी नामा, कलजुग वगैरह नज़ीर की मशहूर नज़में हैं। नंबर 3, खानका और मदरसे में धूम क्यों है? जवाब, ईद की वजह से खानकाह और मदरसे में धूम है। अगला सवाल नंबर 4, शायर ने जामा मस्जिद की राह का क्या हाल बताया है? जवाब, शायर ने जामा मस्जिद की राह के बारे में बताया है कि वहाँ लोगों के तांते बंधे हुए हैं। नंबर 5, लोगों ने कैसी पोशाकें पहनी हैं? जवाब, लोगों ने बदन झलकने वाली पोशाकें पहनी हैं। नंबर 6, गुलरू किस तरह चमकते फिरते हैं? जवाब, गुलरू माह और मुश्तरी की तरह चमकते फिरते हैं। सवाल नंबर 7, ईदगाह के सहन को शायर ने क्या कहा है? जवाब, ईदगाह के सहन को शायर ने चमन का सहन कहा है। नंबर 8, शायर का दोस्त हंस हंस कर उससे क्या कहता है? जवाब, शायर का दोस्त हंस हंस कर उससे कहता है, क्यों मियाँ नज़ीर, आज ईद के क्या क्या मज़े हैं। अगला सवाल, मुख्तसर जवाब दीजिए। प्यारे बच्चों, मज़ीद नोटिफिकेशन के लिए और अगले बहुत सारे असबाक के लिए व्हाट्सएप का एक चैनल बनाया गया है, जहां पर आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। वहां पर की सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि वहां आपका मोबाइल नंबर नज़र नहीं आएगा और ना ही आपका नाम दिखाई देगा, लेकिन रोज़ाना अपडेट्स आपको मिलती रहेगी उर्दू स्कूल के ताल्लुक से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को क्लिक करके हमारा उर्दू स्कूल का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिए। सवाल नंबर 1, नज़ीर को अवामी शायर क्यों कहा जाता है? जवाब, नज़ीर ने उर्दू शायरी को एक नया मोड़ दिया है। उन्होंने अपनी शायरी में मेलों ठेलों, फलों फूलों, ज़िंदगी की ज़रूरतों और छोटी बड़ी तमाम चीज़ों को उन्वान बनाते हुए आम लोगों के लिए शायरी की है, इसलिए उन्हें अवामी शायर कहा जाता है। सवाल नंबर 2, नज़्म में किन बातों से ज़ाहिर होता है कि लोगों के दिल ईद की खुशी से भरे हैं? जवाब, मदरसों और खानकाहों में धूम मची है, जामा मस्जिद की राहों में तांते बंधे हुए हैं, लोगों ने उम्दा और कीमती लिबास पहना है, लोग ऐसे सजे धजे हैं मालूम होता है कि माँ हो मुश्तरी हों। इन तमाम बातों से ज़ाहिर होता है कि लोगों के दिल ईद की खुशी से भरे हैं। नंबर 3, लोग एक दूसरे से किस तरह मिल रहे हैं? जवाब, शहर के तमाम बड़े और छोटे लोग एक दूसरे से बड़े खुलूस से मिल रहे हैं, चाहे अमीर हो या गरीब, सभी एक दूसरे के गले मिल रहे हैं और ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। सवाल, तलाश जुस्तजू का। नंबर 1, नज़्म से ऐसे रोज़मर्रा के अल्फाज तलाश कर दो रोज़मर्रा के ऐसे अल्फाज तलाश करके लिखिए जिनके मानी हुजूम या भीड़ हो। यहाँ पर दो ऐसे अल्फाज दिए जा रहे हैं, फ़िक्रे, तांता बंधना और ठट के ठट। नंबर 2, इस नज़्म से ऐसे अल्फाज या फ़िक्रे तलाश करके लिखिए जो खुशी की कैफियत का इजहार करते हों। जवाब, गुलशन से खिल रहे हैं, क्या क्या मज़े हैं, दिल में खुशी भरी है, दिल बाग सबके होते हैं, छाती से लिपट जाते हैं। इन तमाम बातों से खुशी के जज्बात का इजहार हो रहा है।
अगला सवाल दर्ज झेल अशार का मतलब अपने अल्फाज में लिखिए। कुछ भीड़ सी है भीड़ के बेहद व बेशुमार, खलकत के ठट हैं बंधे हर तरफ हजार, हाथी वो घोड़े बैल व रथ व ऊंट की कतार, गुलशोर बाले भूले खिलौनों की है पुकार। जवाब देखिए, ईद के दिन मेले में जमा होने वाली भीड़ की कोई हद नहीं है। हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ जमा है। मेलों में खिलौने वालों का शोर गूंज रहा है। वो अपने खिलौनों को बेचने के लिए चिल्ला रहे हैं। उनके पास हाथी घोड़े बैल रथ ऊंट वगैरह सब कुछ मौजूद है। अगला सवाल लफ्ज मुश्तरी से ऐसे अल्फाज बनाइए जो झेल में दिए हुए लफ्जों के हम मानी हों। यानी यहाँ पर जो लफ्ज मुश्तरी है इसमें जो इस लफ्ज के जो हुरूफ हैं उन्हीं हुरूफ को हमारा जवाब होना चाहिए। तो पहला है गीला। गीला गीला को नम भी कहते हैं, लेकिन नम में मीम तो है मुश्तरी में लेकिन नून नहीं है, इसीलिए हम नम नहीं लिख सकते, तर लिख सकते हैं, क्योंकि तर को भी गीला कहते हैं। नंबर 2 देखिए खट्टा। खट्टा को कहते हैं हम तुर्श। त र और श तीनों मुश्तरी में हैं। नंबर 3 दूध। दूध को कहते हैं शीर। नंबर 4 रिवायत। रिवायत को रस्म भी कहते हैं, लेकिन रस्म बड़ी शीन जो है वो मुश्तरी में है और हमें सीन चाहिए रस्म के लिए, इसीलिए हम लेंगे रीत। रीत को भी रिवायत कहा जाता है। अगला सवाल झेल के अल्फाज के मानी लुगत में तलाश कीजिए। देखिए जितने भी अल्फाज दिए जाएंगे सब में गुल होगा। गुल का मानी आपको मालूम होना चाहिए। गुल के मानी है फूल के, तो गुल रुख। रुख के मानी है चेहरा, फूल जैसा चेहरा, यानी इसका मानी हो जाएगा खूबसूरत। दूसरा है गुल ची। गुल मतलब फूल और ची चुनने वाला या तोड़ने वाला, यानी फूल को तोड़ने वाला या फूल को चुनने वाला, इसे हम माली कह सकते हैं, बागबान। नंबर 3 गुलकंद। फूल और शक्कर इन दोनों को मिलाकर एक मुरक्कब तैयार होता है जिसे गुलकंद कहा जाता है, फूल और शक्कर का मुरक्कब। नंबर 4 गुले चांदनी। ये एक चांदनी का फूल होता है, फूल की एक किस्म है जिसे चांदनी का फूल या गुले चांदनी भी कहा जाता है। इसका नाम गुले चांदनी इसलिए है क्योंकि ये फूल चांदनी की रात में खिलता है। नंबर 5 गुलनार। इसे गुले नार भी कहा जाता है, यानी अनार का फूल। अनार का जो फूल होता है उसे गुलनार कहा जाता है। नंबर 6 गुलिस्तान, यानी ऐसी जगह जहां गुल होता है यानी फूल होता है उसे बाग कहते हैं, बगीचा कहते हैं। बच्चों ये था आज का सबक। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।